उफराई राप्ती नदी ने कई गांवों में अपना कहर बरपाया है। गांव, खेत खलियान और मकानों को अपनी आगोश में लेते हुए पूरे गांव को जलमग्न कर दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा गांव जलमग्न है तो लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। यहाँ श्रावस्ती जनपद के जमना तहसील क्षेत्र के इलाके में नेपाल से पानी छोड़े जाने के चलते बाढ़ के हालात राप्ती नदी में पैदा हो गया और शनिवार और इतवार को भी राप्ती नदी लाल निशान के ऊपर बह रही थी, जिसे गांव के तटवर्ती गांव के लोगों को अभी भी राहत नहीं मिल पाई है। ये तस्वीरें बीरपुर की है, जहां पर घरों में पानी भरा हुआ है और लोग छत पर रहकर किसी तरह अपना जीवन गुजारने में लगे हुए हैं। वहीं पानी देखकर, अपने फसलों को देखकर किसान मन महसूस रहे हैं। उनका कहना था कि थोड़ी बहुत फसल किसी ऐसी मेहनत पर उन्होंने लगाई थी, लेकिन इस पानी ने उनकी मेहनत पर कहीं न कहीं पानी फेर दिया है। पिछले 4 दिनों से लगातार भारी बारिश होने से नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के चलते भी राप्ती नदी में बाढ़ आ गई और यहाँ पर शनिवार सुबह से ही एक खतरे के निशान से राप्ती नदी ने ऊपर पार कर लिया और लाल निशान के लगभग 90 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई थी और शनिवार की देर रात्रि तक कई गांवों में पानी घुस गया। यहां तक कि लोगों ने अपने रहने का इंतज़ाम अपने छतों पर किया और जिनके कच्चे मकान और फूस थे उन्होंने सड़क पर आश्रय लिया। तस्वीरें देखकर आप ही भयावह कि खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से गाँव के बाढ़ के पानी ने गाँव को अपनी चपेट में ले लिया है और लोग इसी बाढ़ के पानी में चलकर अपनी रोज़मर्रा की चीज़ पूरी करते में लगे हुए हैं। साथ ही बच्चों व अन्य मवेशियों को छतों पर बांध के रखा है। कुछ ने तो सड़क पर भी सहारा ले लिया है। राप्ती नदी का जलस्तर खतरे का निशान पार करने से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति तो बन ही आई है। वहीं लगातार हुई बारिश और बाढ़ के चलते हरिहरपुर रानी क्षेत्र के तिलकपुर परसा बांध पर खतरा मंडराने लगा। बारिश होने से बांध की मिट्टी जगह जगह बह गई और बांध में कई स्थानों पर बड़े बड़े दरारें बन गए। इसके अलावा बांध की मिट्टी बह जाने से कई स्थानों पर बांध का आधा हिस्सा कट गया। जानकारी होने पर प्रशासन की ओर से क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मत का कार्य शुरू कराया गया। इसके लिए बोरियों में मिट्टी भरकर क्षतिग्रस्त स्थानों पर रखा कर कटान से बचाव की कोशिश की गई। यह बांध राप्ती नदी के बाढ़ से गांव को बचाने के लिए बनाया गया है। बांध बन जाने से राप्ती में बाढ़ आने पर पानी बांध के अंदर ही रुक जाता है। इससे गांव में पानी घुसने का खतरा नहीं रहता, लेकिन बाढ़ व कई दिनों से हुई बारिश के बाद यह बांध जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे उसके बहने का खतरा बना हुआ है। विभाग की ओर से सुरक्षा के लिए मरम्मत कार्य शुरू किया गया है, जिससे बांध को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके। वहीं पर जमना और हरिहरपुर रानी इलाके में इससे सरकारी विद्यालय भी इससे छूते नहीं रहे। विद्यालय में पानी भर गया। पिपरावा कोठी में बने प्राथमिक विद्यालय जो कि जमना ब्लॉक के अंतर्गत आता है, जहां पर 2 दिन बच्चों को छुट्टी भी दे दी गई है। तो वही हरिहरपुर रानी के तिलकपुर में भी विद्यालय में बाढ़ का पानी घुस गया है। इसी तरीके से बीरपुर, लौकिया, बरंगा, हसनापुर सहित अन्य गाँव में भी राप्ती नदी का बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया, जिससे ग्रामीणों को कहीं न कहीं परेशानी उठानी पड़ी। वहीं अब जलस्तर धीरे धीरे घटने लगा है, लेकिन फिर भी अभी गांव में पानी बरकरार है और अभी लोगों को राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। परेशानी दिक्कत हो गई, घर में फुल लता नहीं रहेगा, सब लड़के दाना गए मरत हैं। कस के पानी आवा? सैलाब आवा है, सैलाब से सड़क उबरान है। भाई भाई अचानक पानी घर में गिरा है, ये सब पानी से गेला होगा, न कुछ बचाई मिला है और न कुछ रहेगा। लड़कन का छप्पर लेके खाली भाग गया। अच्छा, कोई प्रशासनिक अधिकारी? कोई भी नहीं आवा है भैया, एक चिड़ै कोई नहीं आवा है। आप लोग खाली आए हो और कोई नहीं आवा। बारिश हुई, तेज बारिश के कारण राप्ती नदी के जल बहाव ज्यादा हो गया। पूरा नदी में पानी आए से गांव में सैलाब है, पूरा गांव बूढ़त है। यहाँ कोई सुविधा ना है अभी तक। कल शाम से बाढ़ आई गए 4 बजे से। डीएम साहब आए रहे, देख के चले गए, तब से अभी तक कोई सुविधा, ना कोई कर्मचारी, ना कोई अधिकारी। हम डीएम साहब के पास अभी फोनों की है सुबह, अभी तब वो भी कोई नहीं पहुँचा है यहाँ। अच्छा, कौन से गांव के रहने वाले हैं? मैं बीरपुर का निवासी हूँ। बीरपुर में मेरा घर है, उस साइड में। बरसत रहे 3-4 बजे बरसत खूब, तो बस भर गवा। हम सोच रहे और जब उठिन रात में हैं तब देखा पानी बहुत, तब उठ के भागी हैं। खाली तनासा वहीं सड़क पे पड़ा। अच्छा, सीधा पिसान कतरी बिछौना सब वहीं पड़ा सड़क। अब तब डोल पानी लौट के हम नहीं जा पाए।